हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने आयुष्मान भारत योजना को देखा था, इस वाले वीडियो में हम लोग सरकार की मनरेगा योजना जो कि ग्रामीणों के लिए चलाई जाती है, जिसमें रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं, इस योजना को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि आप लोग कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा था। बहुत दिनों से कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण जो श्रमिक है उनका माइग्रेशन हो रहा है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। मतलब वो शहर से किस तरफ आ रहे हैं, गांवों की तरफ आ रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, सरकार ने अभी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया था। तो इसमें से मनरेगा के लिए ही करीब 40,000 करोड़ रुपए का आंतरिक फंड जो है आवंटित किया गया था। क्या हो रहा है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। तो लोग क्या हो रहे हैं, शहरों से ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं। तो इसके कारण जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया गया था, उसमें करीब 40,000 करोड़ रुपए जो है वो मनरेगा के लिए दिया गया है। तो भारत में जारी लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है, जो श्रमिक वर्ग है वो पलायन उनका काफी ज्यादा गंभीर समस्या बना हुआ है। तो इस समस्या से जो सोल्यूशन करने के लिए जो एक स्कीम है मनरेगा स्कीम, इससे ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जॉब दिए जा सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जा सकेगा जो ग्रामीण रिवर्स माइग्रेशन में जा रहे हैं। तो मनरेगा स्कीम आखिर है क्या, यह किस तरह कार्य करती है, इसके बारे में पूरा हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इसका नाम क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा, है ना। इसको भारत सरकार द्वारा 2005 में बनाया गया था, राष्ट्रीय, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, 2005 में इसे बनाया गया था। ठीक, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट, इसका नाम था जब यह 2005 में इसे बनाया गया था। तब इसका जो नाम था तब उस समय इसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह इसका नाम था 2005 में, जिसे नरेगा उस समय कहा जाता था। फिर इसे मनरेगा कैसे बनाया गया, तो वर्ष 2010 में नरेगा जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। ठीक, तो मनरेगा में एम जोड़ दिया गया, इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक, तो इसे नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था 2010 में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछ सकता है। और 2005 में इसे नरेगा किया गया था, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। तो पूर्व की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत थी यह योजना मनरेगा, है ना। मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को, वयस्क युवाओं को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक, तो जो मनरेगा योजना थी उसमें ग्रामीण परिवारों के वयस्क युवाओं जो कि बेरोजगार हैं, उन्हें क्या दिया जाता था, रोजगार दिया जाता था। यह एक कानूनी अधिकार प्रदान किया गया था। तो प्रावधान के मुताबिक क्या होता था कि मनरेगा लाभार्थियों को 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। जो मनरेगा लाभार्थी होते थे उनमें से 1/3 मतलब 1/3 जो होंगे वो महिलाओं का होना अनिवार्य है। तो साथ ही इसमें जो विकलांग हैं एवं अकेली महिलाएं हैं ना, जो विडोड हैं या अकेली महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया था मनरेगा में। तो मनरेगा कार्यक्रम के तहत होता क्या है कि इसमें अकुशल मतलब अनस्किल्ड जो होते हैं लोग, उनको 100 दिन की गारंटी युक्त रोजगार दिया जाता है। दैनिक रोजगार भत्ता और परिवहन भत्ता भी इसमें दिया जाता है। जैसे कि आप कहीं दैनिक रोजगार भत्ता जो आप अगर पर डे काम कर रहे हैं वो दिया जाता है। साथ ही इसमें जो परिवहन भत्ता, जैसे आप कहीं दूर ट्रैवल करके काम कर रहे हैं तो उसमें भी इस भत्ते को दिया जाता है। जैसे कि 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आप अगर काम कर रहे हैं तो आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है उसको भी इसमें दिया जाता था, जो भी आपको काम दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में। फिर इसमें सूखाग्रस्त और जनजातीय इलाकों में मनरेगा में करीब 150 दिनों का रोजगार का प्रावधान किया गया। जो सूखा क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र है वहां पर करीब 150 दिनों का रोजगार का प्रावधान किया गया है इस योजना के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं इस योजना में। तो कार्यक्रम ने ग्रामीण गरीबी को कम करने का उद्देश्य को पूर्ति करने की सुनिश्चित है। तो मतलब इसका जो मेन मोटो है वो जो ग्रामीण में गरीबी है, ग्रामीण एरिया में, उसको कम करने के लिए यह स्कीम जो है बहुत ही, इसका एक तरह से पूर्ण उद्देश्य ही है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस स्कीम के तहत काफी जो कामयाबी प्राप्त की गई है सरकार के द्वारा। तो आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से, मतलब जो अपना रहन सहन है और सामाजिक
सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा ग्रामीण और गरीब महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में सामने है। तो मनरेगा से क्या हो रहा है, इसमें 1/3 जो पार्टिसिपेशन है वह महिलाओं का है, और साथ ही इसमें अकेली महिलाएं और जो विकलांग लोग हैं उनको भी इसमें दिया जाता है पार्टिसिपेशन, और मतलब इसमें वो काम कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा कार्य कर रही हैं और कर पा रही हैं। तो उससे उनकी जो स्थिति है वह तो सही हो ही रही है, साथ में इसी में महिलाओं की स्थिति जो है वह भी सही हो रही है। तो आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा के माध्यम से उत्पन्न कुल रोजगार में से 56% महिला भागीदारी है। तो 2015-16 की रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी उसमें जो 56% है वो महिलाओं की भागीदारी थी। फिर मनरेगा में कार्यरत व्यक्तियों की आयु वर्ग आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2017-18 के बाद 18 से 30 वर्ष के आयु के वर्ग जो है के लोग जो हैं श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2017-18 की जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है सरकार के द्वारा, उसमें कि 18 से 30 वर्ष की आयु के जो लोग हैं वह इसमें काफी ज्यादा है, इसमें संख्या की बढ़ोतरी हो रही है। फिर मनरेगा ने आजीवक के अवसरों को सृजन के माध्यम से, जो मनरेगा स्कीम है इसमें अपने जीवन को चलाने के लिए अवसर का सृजन ज्यादा हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, अनुसूचित जाति SC शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजातियां जो ST है ना, शेड्यूल ट्राइब, तो उनके उत्थान में भी काफी मदद आई है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं SC ST लोग, उनके उत्थान में भी काफी ज्यादा इस स्कीम के थ्रू ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। उनकी लाइफस्टाइल, उनका रहन सहन में भी काफी ज्यादा सुधार आया है। तो मनरेगा को जो 2015 में विश्व बैंक ने दुनिया का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी थी। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा 2015 में इसे मान्यता दी थी कि लोक निर्माण दुनिया का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यक्रम 2015 में इसे मान्यता दी गई थी विश्व बैंक के द्वारा। तो मार्च 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक, मार्च 2020 जो कि अभी बजट पेश हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज जारी करते समय मनरेगा की मजदूरी भी करीब 20 रुपए बढ़ा दी गई है। जो 180 रुपए थी तो इससे शायद 200 रुपए कर दिया गया। जो मनरेगा की मजदूरी थी पर डे की, वह 20 रुपए बढ़ा करके 180 से 200 रुपए कर दी गई है। फिर इसमें कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे मनरेगा की स्कीम में सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हैं, कैसे लोगों को फायदा इसका नहीं मिल पा रहा है, या किस तरह सरकार या ग्राम पंचायतों द्वारा किस तरह घोटाला किया जा रहा है। इसमें इसका भी एक बहुत ही बड़ा पार्ट है यह कि इस जो मनरेगा स्कीम है इसमें भुगतान में देरी हो जाती है। यह लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। और साथ ही एक अध्ययन में पता चला था कि 78% जो भुगतान है वह समय पर नहीं किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, लोग इससे कार्य करना क्या करते हैं कि ज्यादा इससे नहीं जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको समय पर भुगतान नहीं हो पाता है। और 45% भुगतान जो है विलंबित भुगतानों के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार मुआवजा शामिल नहीं था। जैसे कि अगर 45% भुगतान जो है वह क्या होगा कि विलंबित भुगतानों के लिए दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं तो उसका मुआवजा भी नहीं मिलता, तो लोग इससे क्यों जुड़ना चाहेंगे। तो इस तरह की चीजें इसमें सामने आ रही हैं। तो जिस तरह मनरेगा जो है कई जगह पर इसका बुरा प्रभाव देखने को भी मिलता है कि सही समय पर अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे जब आपको आवश्यकता होगी तो किस तरह आप उसके लिए कार्य कर पाएंगे। तो सीधी सी बात यहाँ पर यह आती है कि विलंब भुगतान के लिए कोई भी दिशा निर्देश न देने के कारण क्या हो रहा है कि लोग इससे नहीं जुड़ते हैं। और आंकड़ों के अनुसार यह हो रहा है कि वित्त वर्ष 2017-18 में 11,000 करोड़ रुपए थी। इतने करोड़ रुपए जो थे विलंबित थे। सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट थी या जो ग्रामीण पंचायत हैं उनके द्वारा इनसे विलंबित किया गया। और यह जो 2017-18 में रिपोर्ट थी उसमें करीब 11,000 करोड़ रुपए जो ये विलंबित जो भुगतान था यह था। फिर उसके बाद वर्ष 2012 में कर्नाटक में मनरेगा को लेकर एक घोटाला सामने आया था। तो यह बहुत ही बड़ी दिक्कत है, जिसमें तकरीबन 10 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड बनवाए गए थे। सोचिए, तो इस तरह क्या होगा कि 10 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड बनाए गए, जिसके कारण क्या हुआ, परिणाम स्वरूप सरकार को करीब 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो सरकार थी उसमें करीब 600 करोड़ का उसका नुकसान झेलना पड़ा था। तो वर्ष 2012 में कर्नाटक में इस तरह के घोटाले अगर होंगे तो इस स्कीम के थ्रू वर्तमान में कोविड से लड़ना बहुत ही मुश्किल हो पाएगा। अगर आप फर्जी कार्ड बनवाएंगे या बनाएंगे तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। उनका जो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, उनका जो रिवर्स माइग्रेशन में आ रहे हैं, और वो लोग जो पहले से ही वहां पर स्थित हैं, तो इस तरह में क्या होगा कि स्कीम पूरी तरह से बंद हो जाएगी।
लोग इसमें काम नहीं करेंगे, सरकार को फायदा नहीं होगा, लोगों को फायदा नहीं होगा और इस तरह ये स्कीम जो है किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो इसको बंद करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप सरकार के द्वारा अगर कोई कदम नहीं उठाए जाएंगे तो यह स्कीम बंद ही हो जाएगी और लोग इसमें नहीं जुड़ेंगे। तो यह वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। आपको वीडियो अगर पसंद में आता है तो इसके आगे हम सरकार द्वारा अन्य स्कीम और अन्य योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनको देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।